आंखों को चौंधा देने वाली एक भयावह चमक हमें चीर कर निकल गई। जरा सोचिए, एक ही पल में आपकी पूरी दुनिया, आपका पूरा वजूद खत्म हो जाए। ये ख्याल ही रूह कपा देता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसने हमारे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज की हमारी इस चर्चा में हम 6 अगस्त 1945 की उस खौफनाक सुबह को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इसे किसी बोरिंग इतिहास की किताब या बड़े बड़े आंकड़ों के नज़रिए से नहीं देखेंगे। इसके बजाय हम इसे एक 7 साल की छोटी सी बच्ची मीचन की नज़रों से देखेंगे। ये वो नज़रिया है जो हमें तबाही के उस मानवीय पहलू के बिल्कुल करीब ले जाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि तबाही से ठीक पहले वो सुबह कैसी थी। इमेजिन कीजिए, गर्मियों की एक बिल्कुल आम सी सुबह। आसमान एकदम साफ है, चिलचिलाती धूप खिली है, हिरोशिमा की सातों नदियां अपनी ही धुन में आराम से बह रही हैं और ट्रैम गाड़ियां अपनी जानी पहचानी ट्रिन ट्रिन की आवाज़ के साथ शहर की सड़कों पर धीरे धीरे गुजर रही हैं। मतलब सब कुछ इतना नॉर्मल और शांत लग रहा था कि किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। लेकिन इस शांति के पीछे ना एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। एक तरह का भ्रम था। जापान के बाकी बड़े शहर जैसे टोक्यो और ओसाका लगातार बमबारी में राख हो रहे थे, पर हिरोशिमा अब तक बिल्कुल अछूता था। लोगों के मन में बस यही सवाल था, आखिर हिरोशिमा क्यों बचा हुआ है? हम कब तक बचेंगे? इसी अनजाने डर की वजह से शहर में तैयारियां चल रही थीं। ऊंची इमारतों को तोड़कर सड़कें चौड़ी की जा रही थीं ताकि आग ना फैले, और जगह जगह ढेर सारा पानी जमा किया जा रहा था। और इसी खौफ के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। हमारी 7 साल की मीचिन भी अपने माता पिता के साथ आराम से बैठकर नाश्ता कर रही थी। आपको पता है, उस दिन उनके नाश्ते में पका चावल हल्का गुलाबी रंग का था, क्योंकि उसे शकरकंद के साथ पकाया गया था। मीचिन और उसके पापा बड़े चाव से उसे खा रहे थे। कितना प्यारा, कितना आम सा पारिवारिक पल था ये। लेकिन ये सुकून बहुत देर तक टिक नहीं पाया। अचानक सब कुछ बदल गया। तारीख थी 6 अगस्त 1945 और समय था सुबह 8:15। आसमान से अमेरिका के एक B-29 बमवर्षक विमान ने, जिसका नाम एनोला गे था, एक बम गिराया। और ये कोई मामूली बम नहीं था। ये मानवता पर गिराया गया पहला परमाणु बम था, जिसे कोडनेम दिया गया था लिटिल बॉय। ये सिर्फ कुछ ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं, ये वो पल है जिसने पूरी दुनिया को एक भयानक नए युग में धकेल दिया। और अगर हम इन ऐतिहासिक आंकड़ों से परे जाकर देखें तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी। वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। उस विस्फोट ने एक ऐसी अंधी कर देने वाली चमक पैदा की कि झटके की ताकत से सैकड़ों लोग एक साथ हवा में उछलकर ज़मीन पर आ गिरे। हमारी 7 साल की मीचन भी तुरंत बेहोश हो गई। जरा इस वाक्य को सुनिए। नारंगी रंग का था? नहीं, वो हल्के नीले रंग का था। ऐसा लगा जैसे 100-200 बिजलियां एक साथ हम पर गिर पड़ी हों। ये शब्द हमें सीधे उस पल के संवेदी आघात, उस भयंकर शौक का एहसास कराते हैं। ये कोई नॉर्मल आग या धमाका नहीं था। ये एक पैसा प्रहार था जिसने 1 सेकंड के अंदर दुनिया को सचमुच नर्क बना दिया था। तो इस महाविनाश के तुरंत बाद क्या हुआ? कैसे कोई इस मौत के मुंह से वापस आ सकता था? जब मीचन को होश आया तो सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था। चारों तरफ बस एक सुन्न कर देने वाला सन्नाटा और घना अंधेरा। तभी दूर से आग की लाल लपटें उठने लगीं और जलने की पट-पट आवाजें आने लगीं। मीचन एक बहुत भारी लकड़ी के लट्ठे के नीचे पूरी तरह से दबी हुई थी। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन तभी उसे अपनी मां की पुकार सुनाई दी, और उस पल उस मां के अंदर पता नहीं कहां से एक सुपर ह्यूमन ताकत आ गई। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उस भारी लट्ठे को हटाया, रेंगते हुए बाहर निकली और मीचन को देखते ही अपनी बाहों में कस लिया। लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। मीचन के पापा आग की भयंकर लपटों में फंसे हुए थे और उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। दोनों माँ बेटी ने असहाय होकर बस हाथ जोड़े, पर फिर मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन लपटों के बीच छलांग लगा दी और पापा को खींचकर बाहर निकाल लाई। पापा के शरीर पर बहुत गहरे घाव थे। मां ने बिल्कुल समय नहीं गवाया। अपने कपड़ों में लगी एक चौड़ी सी बेल्ट खोली और उससे उनके घावों पर पट्टी बांध दी। अब उनके पास रुकने या सोचने का 1 सेकंड भी नहीं था। आग किसी दानव की तरह उनका पीछा कर रही थी।
जरा उस माँ की हिम्मत तो देखिए। उसने घायल पापा को अपनी पीठ पर लाद लिया, एक हाथ से नन्ही मीचन का हाथ पकड़ा और उस मौत की आग से आगे आगे भागने लगी। आग से बचने की इस जद्दोजहद में वो लोग किसी तरह नदी के किनारे तो पहुंच गए, लेकिन वहां जो था वो और भी खौफनाक था। भागते भागते वे नदी तक पहुंचे क्योंकि वही आग से बचने का इकलौता सहारा लग रही थी। लोग बदहवास होकर पानी में घुस रहे थे। वहां मौजूद लगभग हर इंसान बुरी तरह झुलस चुका था। उनकी आंखें सूजकर बंद हो गई थीं, होंठ फूल गए थे और हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, धीरे धीरे बुदबुदाती हुई आवाज, पानी, थोड़ा पानी दो। नदी किनारे के उस दृश्य को शब्दों में बयां करना सच में नामुमकिन सा लगता है। लोगों की जली हुई त्वचा उनके शरीर से चीथड़ों की तरह लटक रही थी। लोग जिंदा लाशों या भूतों की तरह बेसुध होकर यहां वहां भटक रहे थे। कई लोग तो दम तोड़ चुके थे और उनके ऊपर और लोग गिरते जा रहे थे, जिससे वहां इंसानी शरीरों का एक पहाड़ सा बन गया था। इतना भयानक दृश्य शायद नरक का भी ना हो। एक पल के लिए इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये उन लोगों का बिल्कुल सच्चा अनुभव है जिन्होंने उस दिन उस नदी के किनारे मानव जाति का सबसे दर्दनाक पतन अपनी आंखों से देखा। और इन्हीं दिल दहला देने वाले दृश्यों के बीच मीचन ने कुछ ऐसा देखा जो किसी की भी रूह कंपा दे। एक रोती हुई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। वो सबको बता रही थी कि कैसे वो अपने बच्चे को बचाकर वहां तक लाई है। लेकिन जब उसने बच्चे को दूध पिलाना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि बच्चा तो मर चुका है। वो बेसुध माँ उस मृत बच्चे को अपने सीने से लगाए हुए धीरे धीरे नदी के गहरे पानी की तरफ बढ़ती गई और लहरों को चीरती हुई हमेशा के लिए उसी में समा गई। इस तबाही के बाद जो हुआ वो कुदरत का एक ऐसा रूप था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन हिरोशिमा में सिर्फ आग नहीं बरसी थी, अचानक आसमान में घोर अंधेरा छा गया। बादलों की गरज के साथ बारिश शुरू हो गई, पर यह कोई नॉर्मल पानी की बारिश नहीं थी। ये बिल्कुल इंजन ऑयल की तरह गाढ़े काले रंग की बारिश थी जो सीधे उन घायलों के खुले घावों पर गिर रही थी। असल में ये उस परमाणु बम का रेडियो एक्टिव मलबा था जो आसमान से मौत बनकर बरस रहा था। और यहां आपको एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलेगा। सोचिए, अभी कुछ ही मिनटों पहले वहां आग की भयंकर झुलसा देने वाली गर्मी थी और अब इस काली बारिश के आते ही मौसम एकदम से सर्द हो गया, जमा देने वाली ठंड। जो लोग बच गए थे उन्हें अपने छिले और जले हुए शरीरों पर कुदरत का ये क्रूर मजाक भी झेलना पड़ा। लेकिन फिर उस काले और खौफनाक आसमान में अचानक एक सतरंगी इंद्रधनुष उभर आया। ये बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाला नजारा था। एक तरफ नीचे जमीन पर मौत और दर्द का नंगा नाच चल रहा था और ऊपर आसमान में यह खूबसूरत इंद्रधनुष जो नीचे पड़े मृतकों और तड़पते घायलों पर एक जैसी चमक बिखेर रहा था, मानो कुदरत इस पूरी तबाही को बस खामोशी से देख रही हो। खैर, इन तमाम खौफनाक दृश्यों और इतने भारी दर्द के बावजूद जिंदगी को तो आगे बढ़ना ही था। मीचन की मां ने एक बार फिर अपनी सारी हिम्मत जुटाई, घायल पापा को वापस अपनी पीठ पे उठाया और वो तीनों उस भयानक आग को पीछे छोड़ते हुए खामोशी से आगे बढ़ने लगे। रास्ता बहुत मुश्किल था। हर तरफ टूटे खपरेल, गिरे हुए बिजली के खंबे और तारें बिखरी थीं। लेकिन उनका ये मौन संघर्ष हमें इंसान के उस अदम्य जज्बे की याद दिलाता है जो कितनी भी बड़ी तबाही क्यों ना आ जाए, कभी हार नहीं मानता। अब जैसे जैसे मीचन और उसका परिवार इस खंडहर बन चुके शहर से एक बिल्कुल अनजाने भविष्य की ओर कदम बढ़ाता है, हमारे लिए ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम इतिहास के सबसे काले पन्ने को सिर्फ कुछ आंकड़ों, बमों के नाम या राजनीति की नज़र से ना देखकर एक 7 साल की मासूम बच्ची के अनुभव से देखते हैं, तो क्या हमारी समझ पूरी तरह से नहीं बदल जाती? आज की ये चर्चा सिर्फ कुछ तथ्यों के बारे में नहीं थी, बल्कि उन इंसानी जख्मों की याद है जो पीढ़ियों तक नहीं भरते। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा।